बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बेटी अता की। जब ये बड़ी हो गई तो इसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। खूबसूरती के साथ साथ ये ज़हीन भी बेहद थी। तलीम में हमेशा ये काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आती थी। जब माँ बाप ने देखा कि इनकी बेटी काफ़ी ज़हीन है तो इन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का फ़ैसला कर लिया। फिर इन्होंने अपनी बेटी का एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन करा दिया। इनकी बेटी काफ़ी मेहनत करती रही। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब इसकी डॉक्टरी मुकम्मल हो गई और ये अच्छे नंबरों के साथ अपने माँ बाप का सर फख्र करने में कामयाब हो गई। माँ बाप इसके काफ़ी खुश थे कि हमारी बेटी आखिर हमारी मेहनत पर पूरा उतरी। माँ बाप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फिर इसकी मुलाजमत भी लग गई। जब मुलाजमत लग जाती है और ऊपर से लड़की डॉक्टर और खूबसूरत हो तो इसके रिश्ते बआसानी आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इस लड़की के भी रिश्तों की भरमार पड़ गई। इसके घर काफी रिश्ते आने लगे। कोई कहता कि इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ तो कोई कहता कि मैं, पर लड़की के अंदर तकब्बुर घर कर चुका था। ये अपने तकब्बुर की वजह से लोगों को हकीर समझने लगी। इसका जो भी रिश्ता आता था ये इसे ठुकरा देती थी। जो बंदे इसका रिश्ता लेकर आते थे ये इनमें तरह तरह के ऐब निकाल लेती थी और साथ ही ये अल्फाज दुराने लग जाती थी कि टके टके के लोग मुंह उठाए हमारे यहाँ चले आते हैं। इनकी क्या वैल्यू है जो हमारे पास हमारा मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं। इसके माँ बाप कहते थे कि बेटी ऐसी बातें ना किया करो, इससे अल्लाह ताला ना खुश होते हैं। तुम तकबराना बातें करती हो। तकबराना बातें करने से इंसान कभी कामयाब नहीं होता बल्कि खुद को ही बर्बाद कर लेता है। हाँ, अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई और लड़का पसंद है तो तुम हमें बता दो, हम तुम्हारा रिश्ता वहां पर करवा देंगे। माँ बाप हमेशा इससे पूछते रहते थे पर ये अपने घमंड में ही खुद को डुबाए हुए थी। बहरहाल इसके पास रिश्ते आते रहे, अच्छे से अच्छे खानदान वाले रिश्ते भी ये ठुकरा दिया करती थी। इनके यहाँ नेक लड़कों, अमीरों, सब किस्म के लोगों के रिश्ते आते रहे पर ये पूरी तरह से मगरूरियत के अंदर धुत हो गई थी। इसे कोई भी बंदा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। बस ये खुद के अंदर ही गर्क हो चुकी थी। मैं इसके अंदर काफी समा चुकी थी। एक बार ये अपने अस्पताल के अंदर ठहरी हुई थी। वहां पर इसे किसी बंदे का ऑपरेशन करना था। ये फिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। वहां पर जाकर ये इस बंदे का ऑपरेशन करने लगी। जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो ये घर चली आई। घर आकर इसने अपने हाथों पर तवज्जो दी तो इसके हाथ बूढ़े होते जा रहे थे। ये काफी परेशान हो गई पर दिन गुजरते गए इसके हाथ दिन ब दिन ही बूढ़े लोगों की तरह होते गए। अब इसे इस बंदे का ऑपरेशन करने की वजह से हाथों की बीमारी लग चुकी थी। 2 महीनों के अंदर ही इसके हाथों की जिल्द मुकम्मल तौर पर बूढ़े लोगों की तरह हो गई। इसके हाथ बिल्कुल मुर्दा हो चुके थे। अब ये अपने हाथों को छुपाने के लिए इनके ऊपर दस्ताने पहनती थी ताकि इसके बूढ़े हाथ किसी लोगों को दिखाई न दें। हर वक्त ये अपने हाथों को दस्तानों के अंदर छुपाए रखती थी। अब जब भी इसके रिश्ते आते तो जो भी औरतें इसके हाथ देखती तो वो कहती कि हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए। इसके हाथों की वजह से इसका रिश्ता वो ठुकरा कर चले जाते थे। ऐसे कर कर के अब इसकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान हो गई और इसके रिश्ते आना बंद हो गए। अब इसको मालूम होने लगा कि कोई भी बंदा मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। ये खुद पर जितना भी तकब्बुर करती थी ये सारे का सारा खाक के अंदर मिस्मार हो चुका था। फिर इसने नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, कुरान पाक की तिलावत करती और सजदों में जाकर रोने लग जाती थी। फिर इसको एहसास होने लगा कि मैं अपने तकब्बुर के अंदर कितनी खुद को डुबाए हुए थी। मैंने खुद पर मगरूरियत करके अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके वालिद साहब एक बार अपने दोस्त से मिलने गए तो इनके पास जाकर इनको हाल देते हुए रोने लगे और कहने लगे कि मेरी बेटी ने अपने ऊपर काफी तकब्बुर किया था जिसकी सजा इसको इसी दुनिया के अंदर मिल गई। अब वो कहती है कि अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी को इसी दुनिया के अंदर ही जहन्नम बना दिया है। अब वो खुद पर पछताती रहती है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इसे काफी हुस्न जमाल दिया था।
इसीलिए इसको घमंड हो गया था। जब अल्लाह ताला कोई नेमत देता है तो इंसान को चाहिए कि उसके आगे झुके और उसकी नेमत की कदर करे और खुद पर फख्र महसूस न करे, क्योंकि कुछ चीज़ों की सज़ा आपको इसी दुनिया के अंदर ही मिल जाती है। एक चोर को कहीं पर भी चोरी करने का मौका मिलता तो ये वहां पर पहुंच जाता था और ये डाका मारने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन इसने चोरी करने का प्लान बनाया कि आज कहीं ना कहीं से लाजमी चोरी करके ही आऊँगा। आज खाली हाथ तो घर मैंने वापस आना ही नहीं है। ये अपने प्लान पर सोचते हुए रास्ते में जा रहा था तो इसे ज़मीन पर एक बटवा मिल गया। इसने दिल ही दिल में सोचा कि वाह, आज क्या किस्मत है, बगैर हाथ मारे ही बटवा मिल गया। इसने ज़मीन से बटवा उठाया और उठाकर इसके अंदर देखा तो इसमें कुछ पैसे मौजूद थे और इस बटवे के अंदर एक दुआ लिखी हुई रखी थी और साथ ही इसमें बटवा खोने वाले का नाम और घर का पता मौजूद था। अब इसने इरादा कर लिया कि ये बटवा मैं नहीं रखूंगा, इसके मालिक तक लाजमी पहुंचाऊंगा। फिर ये इस मौजूदा पते पर पहुंचने के लिए लोगों से पूछने लगा। पूछ गुछ करने के बाद ये इस आदमी के घर पर आ गया। यहाँ पर आकर इसने दरवाज़ा खटखटाया तो जिस आदमी का बटवा खो गया था वो बाहर आ गया। चोर ने इससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद इससे कहने लगा कि क्या आपका बटवा खो गया था। ये आदमी कहने लगा कि हाँ, मेरा बटवा खो चुका है। चोर ने इसके सामने बटवा दिखाया और कहा कि क्या यही था। ये आदमी कहने लगा कि हाँ, यही तो मेरा बटवा है। चोर ने कहा कि ये रही आपकी अमानत। इस आदमी को जैसे इसका बटवा मिला तो इसने अपने बटवे के अंदर देखा तो हर चीज वैसी की वैसी मौजूद थी। ये आदमी काफी हैरान हुआ और ये इस चोर से कहने लगा कि ये बटवा तुम खुद भी तो रख सकते थे, तुम्हें क्या जरूरत पेश आई कि इतना दूर सफर किया और मेरे पास ये बटवा पहुंचाने के लिए आ गए, जबकि मुझे तो मालूम तक नहीं था कि ये बटवा किसके पास है। चोर इस आदमी से कहने लगा कि भाई देखो, मैं चोर हूँ, मैं चोरियाँ वगैरह करता रहता हूँ, पर मैंने जब आपका बटवा उठाया तो इसके अंदर एक दुआ लिखी हुई थी और ये आपने इस उम्मीद के साथ लिख कर रखी हुई थी कि कभी ये बटवा खो जाए तो ये मुझे वापस मिल जाए। आपका इस दुआ पर यकीन था, अगर ये बटवा मैं आपको वापस ना करने आता तो आपका इत्तेकाद कमज़ोर हो जाता, तो तब मैं आपके ईमान का चोर हो जाता और ये अमल मालो दौलत की चोरी से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बटवा आपको वापस कर रहा हूँ ताकि आपकी अमानत आप तक सही सलामत पहुँच जाए। इस आदमी ने चोर का शुक्रिया अदा किया और इससे कहने लगा कि अगर आप जैसे लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं और अच्छे अमल करने लग जाएं तो सब लोगों का भला हो जाएगा। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।